respected media fraternity of Arunachal Pradesh. So we are the aggrieved SI candidates जो आज यहाँ पर गैदर जितना हुआ है. So हम लोग का आज का मेन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ ए फॉलो अप प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, सो 18 नवंबर 2022 में हम लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था रिगार्डिंग द मेल प्रैक्टिसेस एंड FIR इन कनेक्शन विद SI 2021 ऑफ सिविल IRBN. सो उसका रिगार्डिंग हम लोगों ने एक FIR दिया था 17 नवंबर 2022 में, SIC में दिया था ये FIR. सो उसमें भी हम लोगों ने बोला था, जब 18 नवंबर 2022 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा था, तब भी हम लोगों ने बोला था कि ये एग्जाम में मेल प्रैक्टिसेस हुआ है. सो फ्रॉम द बिगिनिंग ये एग्जाम कॉम्प्रोमाइज थे. इसका हमने बहुत सारा आप लोग को पॉइंट्स भी बताया था कि किस किस तरह से है. फॉर एग्जांपल जैसे मेंस में हम लोग ने बताया था, उसका प्रीलिम्स में जिस तरह का जो प्रैक्टिस हुआ है, सो वो सब हम लोग ने सब कुछ आप लोग को बताया था. और अभी तो ये क्रिस्टल क्लियर है. अरेस्ट 5 जनवरी 2023 को एक प्रेस रिलीज आया था फ्रॉम SIC दैट 6 ट्रेनी SI कैडेट्स हैज बीन अरेस्टेड. सो 6 अरेस्ट हुआ था, उसमें से टॉप 1 से लेके 5 तक अरेस्ट हुआ है. दैट मीन्स जब टॉपर से अरेस्ट होता है एग्जाम में, दैट मीन्स तो एग्जाम तो आपका वो टोटली इसमें मेल प्रैक्टिस हुआ है, बहुत खराब से हुआ है. बिकॉज वी फर्मली बिलीव दैट यहाँ पे और बहुत सारा है मेल प्रैक्टिसेस. ये 6 सिर्फ नहीं हुआ है, और बहुत सारा है. नाउ ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो केस है, इसको CBI ने अभी ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है. SIC से CBI ने केस को ले लिया है. एंड अभी तक तो और फर्दर अरेस्ट नहीं हुआ है, बट वी फर्मली बिलीव दैट मोर अरेस्ट विल बी डन इन कमिंग डेज. सो वी फर्मली बिलीव इन CBI कि और अरेस्ट शायद किया जाएगा. तो अभी मेन पॉइंट है हम लोग का यहाँ आने का. सो ये एग्जाम जैसे कि मैंने बोला है कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा मेल प्रैक्टिसेस जब हुआ है, दैट मीन्स ये एग्जाम का कहीं मतलब ट्रांसपेरेंट था, ये एग्जाम अच्छा से कंडक्ट किया गया था, इसका तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता है. दैट मीन्स दिस होल एग्जामिनेशन शुड बी स्क्रैप्ड एंड शुड स्टैंड कैंसल. इसको बिगिनिंग से या तो प्रीलिम से शुरू करना है, या तो इसको फिजिकल से शुरू करना है. दैट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये एग्जाम को क्यों कैंसिल किया जाना चाहिए, ये एग्जाम क्यों टोटली आपका स्क्रैप करना चाहिए, इसका अभी पूरा रीज़न हमको ये रिचो सर आप लोग को बताएगा. सो मेरा पॉइंट्स यही तक था. थैंक यू. तो जैसे कि आपको पता है कि ये 5 जनवरी को जो अरेस्ट हुआ है 6 जो अंडर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है कि हमारा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, यहाँ पे एनोमलीज हुआ है, यहाँ पे पेपर लीकेज, बाइंग एंड सेलिंग हुआ है. और हम फिर से बता देना चाहेगा कि ये सिर्फ 6 तक लिमिट नहीं है, ये 6 जस्ट बिगनिंग है, और अभी और अरेस्ट होना बाकी है. और हमारा जो CBI है उसको भी हमने उस दिन जाके मिला कि सर ये इसका रिगार्डिंग अपडेट क्या है. तो सर ने CBI सर ने बोला कि अभी वो लोग का जो केस को पढ़ रहा है, तो जैसे पढ़ के ख़त्म होगा तो शायद आगे और अरेस्ट होगा. तो उसी के साथ में आज हम लोग का जो सबसे पहला आने का यहाँ पे रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे आज आया है, हम यहाँ पे आज डिमांड करने आए गवर्नमेंट को. हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, गवर्नमेंट अब हम लोग को कैसे जस्टिस देने जा रहा है. हम लोग आज ये सवाल पूछने आए हैं गवर्नमेंट को कि हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये इनजस्टिस को हम लोग को कैसे पता चला है. ये इनजस्टिस को हम लोग को पता चला है थ्रू ग्यामर पादंग. तो इसलिए हम ग्यामर पादंग सर को हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेगा कि अगर वो नहीं होता तो शायद जो इनजस्टिस हम लोग का साथ हुआ है वो कहीं अनदेखा चला जाता और हम लोग को पता भी नहीं चलता. तो इसलिए आज हम लोग ये मन से हम लोग का जो ग्यामर पादंग सर है उसको हम लोग बहुत बहुत थैंक यू बोलता है. और जो हम लोग का SIC है, जो दिन रात मेहनत करके जो ये 6 अरेस्ट किया गया है, उसके लिए भी हम लोग का SIC सर है, जो सर था, जितना भी सर रेस्पेक्टेड था, सबको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगा कि आप लोग बहुत अपना जो मेहनती से ये अरेस्ट किया है. तो सर उसको भी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा. और ये आज का जो हम नल एंड वॉइड क्यों डिमांड कर रहा है, किस लिए डिमांड कर रहा है, हम ये थोड़ा सा आप लोग को आज बताना चाहेगा. हम सबसे पहले बताना चाहेगा कि ये जो एग्जाम्स था, ये एग्जाम्स में मोर देन 17,000 कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब ना. 17,000 कैंडिडेट अप्लाई किया था. उधर से आपका जो 8,498 कैंडिडेट ये जो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई होता है, ये प्रीलिम्स में बैठता है और बैठ के एग्जाम लिखता है. तो हमारे साथ कहीं ना कहीं जो इक्वल आर्टिकल, जो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 14, इसके बाद आर्टिकल 16, जो आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल नंबर 14 जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी,
और इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं ग्रोसली वायलेटेड किया गया है। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो कैंडिडेट पैसा दे पा रहा था, जो कैंडिडेट केस और काइन प्रोवाइड कर पा रहा था कमीशन वालों को, वो लोग को एक्स्ट्रा से मार्क्स दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा जैसे गरीब एस्पेरेंट है, जो पुअर एस्पेरेंट है, उसके साथ में ये इनजस्टिस हुआ है। और ये जो एग्जाम्स जो प्रोसेस है, ये काफी गलत तरीका से किया गया है। तो हमारा ये जो सबसे पहला जो रीजन है कि क्यों नल एंड वॉइड करना चाहिए बोलने से, जितना भी यहाँ पे 8300 जितना भी कैंडिडेट जो है, उसका जो फंडामेंटल राइट है फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन का, उसका साथ वायोलेटेड हुआ गया है। तो इसलिए हम लोग कह रहा है कि ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए। और नल एंड वॉइड जब करेगा, वापस जब री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तब सबको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा ये एग्जाम लिखने को, तब जाके कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस से जस्टिस होगा। तो इसलिए हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये एग्जाम को नल एंड वॉइड होना है, कैंसिल करना है गवर्नमेंट के द्वारा से। और सेकेंडली है कि ये जो अभी अरेस्ट हुआ है, ये जो 6 अरेस्ट है, ये 6 अरेस्ट तक लिमिट नहीं है और अरेस्ट होना बाकी है। द थिंग इज कि कब तक वो बाकी जो रिमेनिंग जो कल्प्रिट्स है, कब तक अरेस्ट होगा? थिंग इज दैट कि हम लोग को क्या और 5-6 साल रुकना पड़ेगा? ये जो 6 जितना भी आगे आने वाला अरेस्ट होने वाला है, ये 6 साल 7 तक क्या हम लोग यही केस के लिए यहाँ पे आके अपडेट करते रहना पड़ेगा कि और अरेस्ट करो और अरेस्ट करो? ये कब तक चलेगा? कब तक आप इसको, हम लोग को गवर्नमेंट आप बताना पड़ेगा, डेफिनेट टाइम आप दीजिए कि इतना समय तक हम लोग इसको टेंटेड और अनटेंटेड हम लोग डिक्लेयर करेगा। वो समय आप हम लोग को दीजिए। अगर आप वो समय आप नहीं दे पा रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एग्जाम कैंसिल कीजिए और फिर से वापस एग्जाम कंडक्ट कराइए। नहीं होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर फर्दर अगर अरेस्ट होता भी है तो हमारे यहाँ पे जो डिप्राइव एस्पिरेंट है ऑलरेडी, उसका कहीं ना कहीं एज निकला जा रहा है। अभी कोई 31 एज पे पहुंच चुका है, तो कल को और 2-3 साल लगाता भी है तो वो वापस एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं, और एग्जाम लिखने को मिलेगा नहीं तो ये डबल वायोलेशन होगा। जो फंडामेंटल राइट है वो वापस इसको डिप्राइव किया जाएगा। तो इसलिए हम कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट अगर स्टिपुलेटेड टाइम हम लोग को नहीं दे पा रहा है कि इतना समय तक हम लोग ये जो टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट को हम लोग सेग्रीगेट कर पाएगा, तब तो हम लोग एक्सेप्ट है कि नल एंड वॉइड नहीं कराने से भी हो जाएगा, उसको कैंसिल नहीं करने से भी हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट हम लोग को स्टिपुलेटेड टाइम नहीं दे पा रहा है कि हम इतना समय तक आप लोग को सेग्रीगेट करके दे देगा, देन आई मस्ट से कि हम लोग ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कराना है और हम लोग फिर से वापस अंडर द सेम ब्लू स्काई हम लोग सब लोग मिल के बैठेगा और से एग्जाम लिखेगा फिर से, और वहां से जो एग्जाम निकल के आएगा वही जेन्युइन होगा और वही सही में जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा हम उसको मानेगा। और जो ये थर्ड पॉइंट ये है कि अभी तक का जो अरेस्ट हुआ है, जो 6 अंडर ट्रेनिंग एसआई कैंडिडेट है, वो उसको आप जब देखेगा ना, जब उसको आप देखेगा तो ये कमीशन वाला जो ताकत जरंग है, ये किसी और को नहीं देता है ना, ये किसी और को नहीं देता। ये किसको देता है? अपना जो भांजा है, अपना जो भतीजा है, अपना जो क्लोज रिलेटिव्स है, उसको देता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरिट जो एक सोल क्राइटेरिया होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, यहाँ पे तो उसका मोकरी किया गया है। यहाँ पे जो टॉप 10 का अंदर जो है अभी 6 कैंडिडेट सिलेक्ट, जो 6 कैंडिडेट था जो सिलेक्ट हुआ था, आज वो जेल का अंदर में है। तो ये कहाँ तक सही है आप बता के देखिए ना। जो आदमी जो चोर को पकड़ना चाहिए था, जो चोर को जेल का अंदर भराना चाहिए था, आज वो खुद जेल का अंदर में है। तो ये एग्जाम क्या है, एग्जाम प्रोसीजर फॉलो क्या है, हम ये पूछना चाहेगा जो कमीशन वाला को। इसके बाद यह हम ये भी बोलना चाहेगा कि ये कमीशन जो है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये किसी ताकत जरंग का या फिर किसी जो ब्रोकर अभी अरेस्ट हुआ है उसका ये पब्लिक अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि आप चाहे तो अपना बेटा को दे दो, आप चाहे तो अपना बेटी को दे दो, आप चाहे तो अपना भांजा भांजी को दे दो। ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इसको आप अपना फैमिली का अंदर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो अभी तक जो भी अरेस्ट हुआ है, ये सभी का सभी एक दूसरे से कनेक्टेड वाला है। ये कहीं ना कहीं अपना ही फैमिली मेंबर्स को ये नौकरी को बांटा गया है। तो इसलिए ये सिस्टम को हम बिल्कुल भी नहीं मानता है और हम ये बोल रहे हैं कि आप इसको नल एंड वॉइड कीजिए। और यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन होना चाहिए टैलेंट बेस पे होना चाहिए, यहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए।
ना कि किसी का अगर किसी का पास लिंक है, किसी का पास पैसा है तो वो सिलेक्शन नहीं होना है, या फिर सिलेक्शन होना है तो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के साथ सिलेक्शन होना है। यह हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से, और हम गवर्नमेंट से ये अप्लाई करता डिमांड करता है कि हम लोग का जो हम लोग इतना महीना से यहाँ पे चिल्ला के आ रहा है कि ये एग्जाम हम लोग का साथ डिप्राइव हुआ है, अभी तक हम लोग को कुछ गवर्नमेंट का तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है ये भी हम पूछना चाहेगा। हम लोग का साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको कौन जस्टिस करेगा, हम ये पूछना चाहता है गवर्नमेंट को। और हम लोग को कब तक टाइम बाउंड तक जस्टिस मिलेगा, हम ये भी पूछना चाहता है, क्योंकि ये एक कहावत है, जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, जो कहा जाता है ना। कल को हमारा एज बढ़ते जाएगा, हम कल को रिपीट एग्जाम लिखने नहीं मिलेगा, तो हमारा साथ ये कहीं ना कहीं डबल जो इनजस्टिस है वो कल को इनजस्टिस होगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को बोलना चाहेगा कि आप ये एग्जाम को जल्दी से जल्दी कैंसिल कीजिए, और नया से इसका जो एडवर्टाइजमेंट है अंडर द न्यू, ये जो चेयरमैनशिप अभी जो आएगा उसका अंदर में नया से एग्जाम होना चाहिए, हम ये बोलेगा। इसके बाद ये जो 10 तारीख को पेन अरुणाचल और जो हमारा अंशु और जो ये हमारा गवर्नमेंट के बीच में जो मीटिंग होने जा रहा है उसको हम लोग काफी पॉजिटिवली देख रहा है, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जो मीटिंग होगा उससे कुछ हम लोग का फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। हम ये एक्सपेक्टेशन करके बैठ रहा है। और जो 10 तारीख का जो मीटिंग होगा उस पर हम लोग भी जो सेक्रेटरिएट पे है उस पर हम लोग बाहर पे हम लोग भी आएगा सुनने को कि ये 10 तारीख का मीटिंग में क्या निकलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये डिमांड कर रहा है डायरेक्ट नॉलेज बट करो बोल रहा है ना, 2 ऑप्शन रख रहा है गवर्नमेंट को, ऑप्शन दे रहे हैं मतलब सेग्रीगेट करो बोलते हैं। नहीं, ये ऐसा है, देखिए हम लोग का यहाँ का आने का मतलब एक ही मकसद है कि ये एग्ज़ाम जो फ्री एंड फेयर में नहीं हुआ है, तो हमारा हिसाब से अगर फ्री एंड फेयर करता है एग्ज़ाम को तो वो कैंसिल करके ही हो सकता है। तो हम कह रहा है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल करो और जितना भी डिप्राइव है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, यानी कि कंपटीशन जो सेम होना है एंड फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना है, इसके लिए एग्ज़ाम को कैंसिल करना है। लेकिन गवर्नमेंट आप हमारा ये फ्री एंड फेयर जो ये एग्ज़ाम को कैंसिल करके करो इसका मेथड को नहीं मान रहा है, तो आप टेंटेड अनटेंटेड को आप आइडेंटिफाई करेगा क्या? अगर ऐसा करता है तो आप कितना समय लगाएगा, ये है वो है बात। आप ऑप्शन दे रहे हैं, हम ऑप्शन नहीं दे रहा, हम तो सीधा बोल रहा है कि इसको कैंसिल कर दो एग्ज़ाम को। क्योंकि आप देखिए जितना भी अभी तक हम लोग भी ग्रेजुएशन करके आया है, देखा है तो यूनिवर्सिटी लेवल में भी या फिर स्टेट बोर्ड में भी आपका सीबीएसई में भी जितना भी पेपर लीकेज होता है वो एग्ज़ाम को स्क्रैप कर देता है, यानी कैंसिल कर देता है। तो उस प्रिंसिपल को लेके ये एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर देना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। क्योंकि आप देखिए ना, जो अच्छा से मगअप कर पाया है वो लोग तो 5 और तो ये जो 9 में है, मीन्स इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि क्वेश्चन पेपर आगे दिया गया है तो जस्ट उनको ये रत्ता मार के जाना है। जो अच्छा से रत्ता मार पाया वो अच्छा स्कोर किया, और बीच में जो है अच्छा से रत्ता नहीं मार पाया वो बीच में है, उसका ये आप 120 पोस्ट है तो 50-60 के तो आसपास में है। और जो फिर उसमें फेल भी हुआ, और इन लोग का जो प्री डिफाइन था कि इसको देना है, उसको फिर वाइवा में इन लोग नंबर को चेयरकानी करके ऐसा करता है। उसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा ही है, हर एग्जाम का ऐसा ही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ही, पूरा एग्जाम ही कॉम्प्रोमाइज है, तो इसको पूरा कैंसिल कर देना चाहिए और फिर से सबको अच्छा से एग्जाम देना चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में। ये बात जो ऐसे भी होता है ना, आप जैसे कि 120 है ना, 123 123 पोस्ट, चलो 120 जो सिलेक्ट हुआ है, जी जी, तो 120 का पूरा तो केस ऑन टाइम तो नहीं दिया होगा ना, तो इसमें ऑब्वियसली किसी न किसी वो कोई तो अपना जेन्युइनली तो पास हुआ होगा, तो उनका क्या जस्टिस होगा? अगर उनको आप ये टोटली कैंसिल कर देगा तो उनको क्या जस्टिस, किस तरह से जस्टिस देंगे आप? देखिए उसको जस्टिस देना वो बहुत बात का बात हो गया। अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं एग्जाम कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं। एग्जाम जो गलत गया है तो पूरा वहां तक हमको जाना जरूरी नहीं। ये एग्जाम को कैसा सही करना है वो उस आदमी को सही करने तो हम नहीं आएगा, ये एग्जाम को कैसा सही करना इतना हम बात कर सकेगा। उसको खत्म कर देगा तो उसके लिए भी तो इनजस्टिस हो रहा है ना। देखिए वो तो बहुत दूर का बात हो गया है कि नहीं। तो उसको अगर आप नापने लगेगा तो हमारा ये जो ये हमारा डिप्राइवेशन को भी हम बात करने लगेगा, हम भी ऐसा हुआ मेहनत किया बोलने लगेगा है कि नहीं। लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहा है मेरा भी लॉस लाभ को छोड़ दो, इनका भी छोड़ दो,
जो सिस्टम पे चलना है। सिस्टम ये है कि एग्जाम को कैसे सही करना है, इतना है बस।